जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का जो मैं न्यू सेशन स्टार्ट किया हूँ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। वो टॉपिक है, देखिएगा मैं करा रहा हूँ फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें आज टॉपिक लेकर आया हूँ कूलाम के नियम का सभी स्वरूप। बच्चों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आइए अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में है क्या। देखिए बच्चों आइए समझाते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है बच्चों, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करें। देखो इसमें आपको एक चीज दिखाया गया है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, जिसको कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म में कूलाम का नियम को हमें क्या करना, प्रूव करना है बच्चों ना सदिश स्वरूप में। तो देखिए यहाँ कुछ चित्र होगा आपको दिखाया गया है बच्चों, जिसमें देखा दो आवेश हैं Q1 और Q2 हैं। याद रखिए बच्चों ये Q1 Q2 जो आवेश हैं वो देखिएगा पॉइंट ए और बी पे स्थित है, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पे स्थित है। दी बात समझ में आ गई। जो पहला आवेश Q1 है उस पर एक बल कार्य कर रहा है जिसका नाम है वेक्टर F1, और जो Q2 आवेश है उस पर एक बल कार्य कर रहा है, कौन सा, वेक्टर F2 कार्य कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखना है किस आवेश पे कौन सा आवेश कितना बल आरोपित कर रहा है बच्चों। तो आइए उसको अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए ये आवेश जो Q2 है, आवेश Q2, आवेश Q2 Q1 पर, यानी Q1 का फोर्स कितना है, वेक्टर F1। तो आवेश Q1 पर जो बल कार्य कर रहा है वेक्टर F1 जो है उस पर कितना बल आरोपित करेगा, तो ये वाला बल आरोपित करेगा इस पर। तो किसके द्वारा आरोपित हो रहा है, दूसरे के द्वारा। तो दूसरे आवेश द्वारा आरोपित हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये फोर्स की दिशा है। ये हम दिखा दे दिशा कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया, आपको एक चीज बता दे रहा हूँ पहले। आर कैफ, आर कैफ कहाँ से बल लगाया जा रहा है, यानी दूसरे से किस पे लगाया जा रहा है, ये पहले पे। दूसरे से किस पे लगाया जा रहा है, पहले पर। तो दूसरे से पहले पे लगाया जा रहा है। उसी प्रकार से बच्चों देखिए यहाँ से एक बल आरोपित यहाँ पे, यहाँ फोर्स ऑफ डायरेक्शन हम लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच्चों। अब देखिए इसकी दिशा क्या है, आर वेक्टर कहां से कहां जा रहा है, आर वेक्टर कहां से जा रहा है बच्चों, ये Q1 आवेश द्वारा किस पे लगा रहा है, Q2 पर। तो जी किसके द्वारा लग रहा है, Q1 द्वारा किस पे लग रहा है, Q2 पर। यहाँ देखिएगा Q2 द्वारा किस पे लग रहा था, Q1 पर। तो Q2 से Q1 पे लग रहा है तो पहले दूसरा और पहला आएगा। यहाँ पहले से दूसरे पे लग रहा है तो पहले पहला और दूसरा आएगा। ये आप देखिए इसकी दिशा है। देखिए बच्चों आपको यहाँ दिखाया गया होगा आर वेक्टर बराबर, ये देखो ये मॉड में है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड बोलते हैं। मॉड आर वेक्टर इंटू आर कैफ। देखिए आर जो वेक्टर है वो विस्थापन सदिश को प्रदर्शित करता है, आर वेक्टर जो है मॉड वाला वो सदिश के परिणाम को प्रदर्शित करता है, आर कैप एकांक सदिश की दिशा को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, कौन सा फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है बच्चों, हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, Q2 द्वारा Q1 पर कितना आरोपित हो रहा है। तो पहले देखिए Q1 पर बल कितना था, F वेक्टर F1 था, F वेक्टर F1 था। दूसरे द्वारा लगाया गया तो यह क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो इस पे Q2 पर बल कितना था, F2 वेक्टर F2 था, लेकिन Q1 द्वारा लगाया गया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। इतनी बात हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कुछ बातें हैं जिसको आपको समझना है बच्चों। तो हमें लगता है सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी इतना। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई, आइए देखिए बच्चों यहाँ कह रहा है, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करें। कह रहा है माना दो आवेश ना, दो समान आवेश Q1 और Q2
एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यही कहीं कह रहा बच्चों, देखिएगा Q1 और Q2 दोनों समान है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो कह रहा है यदि दोनों आवेश पर लगने वालों बलों का परिणाम जो है F वेक्टर 1 2 इक्वल F वेक्टर 2 1, ये क्या है, परिणाम में समान है हो, तो देखा इनका जो लगेगा फोर्स माड में परिणाम जो होगा F वेक्टर 1 2 बराबर होगा F वेक्टर 2 1 के। तो देखिए इसमें जो फोर्स होगा वो कूलाम के नियम की तरह क्या करेगा, बीच की दूरी है, दो आवेश हैं Q1 Q2 है, तो बीच की दूरी क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब कह रहा है, देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि Q1 आवेश पर Q2 द्वारा आरोपित बल कितना होगा बच्चों, तो देखिए आरोपित जो बल होगा बच्चों ये होगा F वेक्टर 1 2 ये है। करा देखिए Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल कितना है, F वेक्टर 1 2 बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4πε0, दोनों बीच का आवेश Q1 Q2 हो जाएगा, बीच की दूरी r² हो जाएगा बच्चों। अब इसकी दिशा देखिए कहाँ से लगाया जा रहा है, Q1 से Q2 को, की दिशा क्या होगा, यहाँ दिशा हो जाएगी r∠2 1। आखिर इसको ऐसे देखा जाए बच्चों, यदि इस तरीके से देखा जाए तो इसमें दिशा क्या है, दिशा देखिएगा बच्चों यहाँ और स्पष्ट हो जाएगा, दिशा है बी से ए की ओर, बी से ए की। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिएगा थोड़ा सा और, यदि, ठीक है बच्चों, यदि Q2 आवेश पर Q1 द्वारा आरोपित बल क्या होगा, आरोपित बल क्या होगा बच्चों, तो कह रहा है देखो इसमें कह रहा बच्चों यही है कि इसके द्वारा इस पर आरोपित बल कितना है, तो यही देखिएगा द्वारा F वेक्टर 2 1 बराबर 1/4πε0, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2/r², दोनों बीच का आवेश सेम है, दूरी भी सेम है बच्चों। अब देखो इसमें जो दिशा हो जाएगी r कैफ, दिशा देखिए Q1 से Q2 की ओर है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी r वेक्टर r कैफ 1 2 हो जाएगी। अब इसमें दिशा देख लें बच्चों, दिशा की बात करें, इसमें दिशा जो है, दिशा वो दिशा आपका कहाँ से है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, ठीक है बच्चों। देखिए तब इसमें देखिएगा जो परिणाम निकल के आया, तब जो परिणाम होगा बच्चों, परिणाम में देखिए एक चीज थोड़ा समझिएगा, परिणाम में क्या है, परिणाम में देखा जाए तो उनको जो उनकी दिशा है, फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, देखिए ये दो है, दोनों बराबर है, परिणाम में तो बराबर है, पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग दिशा में। तो हम कह सकते हैं कि r कैफ 2 1 या 1 2 भी कह सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, r वेक्टर 1 2 बराबर होगा r कैफ 2 1 के। लेकिन देखिए माइनस चिन्ह से लगा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि दोनों के डायरेक्शन का परिणाम समान है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, विपरीत है। क्या समझिएगा बच्चों, ठीक है। तब क्या होगा, चूंकि उस पर बल क्या होगा, जो बल हमारा होगा, तब बल क्या होगा, तब बल का देखिए परिणाम, चूंकि बल का परिणाम क्या होगा बच्चों, यहाँ बल का जो परिणाम मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, वो बल का परिणाम मिलेगा, यानी जो हमारा बल का परिणाम होगा, तो F वेक्टर हमने का 1 2 बराबर होगा F वेक्टर 2 1 के। अब इसका भी डायरेक्शन देखिए, ये भी परिणाम में तो बराबर है, परिणाम में तो बराबर है, पर इनकी दिशाएं
अलग अलग होने के कारण देखिएगा ये दोनों परिणाम में बराबर होने के कारण लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, तो देखिए ये एक दूसरे पर विपरीत प्रकार का जो है बल आरोपित कर रहे हैं। तो इस बल को हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं बच्चों। इस तरीके से ही आरोपित होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतनी बात यदि समझ में आ गई, ये दोनों पॉइंट यदि आपको नोट, ये दोनों आप नोट्स कर लेंगे अच्छे से बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जब दोनों के परिणाम की दिशा अलग अलग होगी तो उसमें बल का जो परिणाम होगा वो बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण बलों का जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा बच्चों। समझ में आया? इतनी बात यदि समझ में आए हो तो इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हमें नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो बल लगा है यहाँ से यहाँ के बीच लगा है, देखो ये इस पे आरोपित है, तो हमका इस पे आरोपित है दो, देखो यहाँ कूलाम का नियम लगेगा, दो आवेश Q1 Q2 है, बीच की दूरी r है, तो यही लगाया गया है बच्चों 1/4 दिशा केवल यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें दिशा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दिशा के लिए सारा चीज खेल किया जा रहा है, दिशा के, ठीक है। ये दिशा आपको कैसे है सारी चीज मैंने समझा दिया, इतना नोट डाउन, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा जो हमने कहा कि दो आवेश Q1 Q2 जो है ए और बी पॉइंट पे स्थित हैं, जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पे जो है, और इन दोनों पर Q1 पे आरोपित बल इतना है Q2 द्वारा, और Q2 पर आरोपित बल Q1 द्वारा इतना है बच्चों। तो देखिए उसी के बाद का यहाँ परिणाम लिखा गया है कि कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या है। तो देखिए ये क्या है, दिशा है, उनकी दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो करा यदि दोनों आवेशों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत है, ठीक है बच्चों, लगने वाले बल बराबर तथा विपरीत है, इस प्रकार कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। देखो भैया, यदि दोनों पे लगने वाले बल बराबर है, परिणाम में बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का बल क्या बराबर बल लगता है, एक दूसरे का अपोजिट लगता है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करेगा। तो वही करा तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है बच्चों। अगला कह रहा बल एफ वेक्टर 1 2 तथा एफ वेक्टर 2 1 क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाते हैं, सही बात बनाते हैं। देखिएगा एक दूसरे के विपरीत बराबर दिशा में कार्य करते हैं। दोनों आवेशों Q1 और Q2 को मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली रेखा ना, रेखा के अनुदिश लगने वाले बल एफ वेक्टर 1 2 एफ वेक्टर 2 1 परस्पर विपरीत हैं, अर्थात स्थिर वैद्युत बल कौन से बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। यानी कुल कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है एक दूसरे के विपरीत होने के कारण क्या होगा, इस पे बलों का परिणाम भी क्या होगा, विपरीत होगा। ये बलों का परिणाम जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करेगा, अर्थात न्यूटन के थर्ड नियम लॉ का पालन करता है बच्चों। यानी कुल मिला के यहाँ इसका मेन मतलब यही है कि लगने वाले बलों का परिणाम बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, इसलिए ये कूलाम का नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है बच्चों। यही इसका पूरा न्यूटन कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का मेन महत्व यही है बच्चों, ठीक है। यदि सारी बातें आपको समझ में आई होगी बच्चों, सब अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। सारी बातें समझ में आएगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर